नमस्कार साथियों, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। अजमेर डरा हुआ है और वो भी दो डरों से, एक बरसात का तो दूसरा किरोड़ी लाल मीणा का। एक डर ने सड़कों को गंदगी से भर दिया तो दूसरे ने नकली खाद माफियाओं की नींद उड़ा दी। किशनगढ़ से लेके अजमेर तक हड़कंप मच गया है। चलिए जानते हैं अजमेर के हालात। बारिश आई और अजमेर की हालात बिगड़ गई। 15 मिनट की बारिश में शहर की पोल खुल गई, नाले उफन पड़े, सड़कें जलमग्न हो गई, आना सागर तक को भी संभालने की नौबत आ गई। इसी बीच अजमेर को दूसरा डर और सताने लगा। वो डर है किरोड़ी लाल मीणा का डर। नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों पर छापे शुरू हुए तो जैसे भगदड़ मच गई। फैक्ट्रियों पर ताले, मशीनें बंद और लोग फरार हो गए। वहीं इस मामले पर किरोड़ी लाल मीणा ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। किस तरह से नकली खाद बनाया जा रहा है। जो मार्बल का पाउडर है उसके दाने बनाए जाते हैं मिट्टी में मिला के, और उसको ब्लैक कर देते हैं तो डीएपी बन जाता है, व्हाइट कर देते हैं तो एसएसपी बन जाता है, और वो ब्राउन कर देते हैं तो पोटास एमओपी बन जाता है। इस ढंग से राज्य के किसानों के साथ ये धोखा कर रहे हैं और राज्य की किसान की आर्थिक स्थिति भी टूट रही है। उसकी फसल प्रॉपर पैदा नहीं होती और उसकी जमीन को भी बंजर बनाया जा रहा है। गंभीर अपराध है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि किसानों के साथ धोखा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये इंसानियत के खिलाफ अपराध है। मार्बल के चूरे, मिट्टी और केमिकल से बन रही थी नकली डीपीए, एसएसपी और पोटाश। बड़े ब्रांड जैसे इफको और आईपीएस के नाम पर किसानों को ठगने की तैयारी थी। अब तक दर्जनों फैक्ट्रियां सील की जा चुकी है और जांच जारी है। वहीं इस मामले पर विपक्षी विधायक विकास चौधरी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सरकार के नुमाइंदों से, प्रशासन से पूछते हैं कि क्या इन फैक्ट्रियों का संचालन किन लोगों के संरक्षण में हो रहा था? क्या इस नकली उर्वरक से किसानों की खराब हुई फसल और उनकी खराब हुए खेत का मुआवजा ये सरकार देगी? क्या सरकार केवल मीडियाबाजी या दिखावा करके उन फैक्ट्री मालिकों को इतिश्री करके छोड़ देगी? वहीं इस मामले पर विपक्षी विधायक विकास चौधरी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि इस पूरे कांड के पीछे भाजपा नेताओं की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। असली गुनहगार कौन है, सामने आना चाहिए। वहीं इसी बीच केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने बयान देकर नया बवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा नकली खाद फैक्ट्रियां कांग्रेस शासन में शुरू हुई थी, लेकिन सवाल ये भी उठता है अगर उन्हें पहले से सब पता था तो मंत्री बनने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या इस पर भी जांच होनी चाहिए? क्या नकली खाद का खेल दोनों दलों की मिलीभगत से चल रहा था? किसानों के विश्वासघात करने वालों असली गुनहगार कौन है? क्या यह मामला राष्ट्रीय एजेंसी से जांच योग्य नहीं था? अजमेर वाकई डरा हुआ है। एक डर मौसम का तो दूसरा डर सियासत की असलियत का। अब देखना यह है कि इस डर की परतें खुलती है या ढकी रह जाती है। ऐसी ही और अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे अपडेट इंडिया।